यूरोप का एक ऐसा कंट्री जिसमें बेरोजगारी तकरीबन ना होने के बराबर है। मतलब हर बंदा एम्प्लॉयड है वहां पे या बिजनेस कर रहा है। लिविंग कॉस्ट एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप बहुत लो है। मतलब जो बाकी कंपेयर करें आप शेंजन कंट्रीज से या अदर यूरोपियन कंट्रीज से, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत जबरदस्त है। शेंजन कंट्री है, लैंडलॉक है, मतलब इसकी सराउंडिंग में सी नहीं है, लेकिन ये सेंटर है यूरोप का, ये ख्याल रहे। इसके साथ साथ इसके बॉर्डर्स जो हैं वो तमाम बड़े कंट्री से इसके बॉर्डर मिलते हैं। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्लोवेनिया, हंगरी, स्लोवेकिया, चेक रिपब्लिक, ये इसकी सराउंडिंग में है। इट मीन्स कि अगर आप इसका वर्क परमिट ले लेते हैं, यहाँ पे मूव हो जाते हैं, तो आप तमाम कंट्रीज में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं और दे आर वेरी नियर टू ईच अदर। सबसे बड़ा एडवांटेज, इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि लोग बहुत बेसिक इंग्लिश बोलते हैं। इट मीन्स कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि प्रॉपर इंग्लिश सर्टिफिकेट लाने की या आइट्स वगैरह की तैयारी करने की। ये कंट्री ऑफर करता है 6 महीने का जॉब सीकर वीजा। मतलब कि आप यहाँ पे आके 6 महीने स्टे करें, जॉब ढूंढें, और जब आपका जॉब हो जाए तो फिर आप वापस जाके इसको वर्क परमिट कन्वर्ट कर लें, या वहां रहते हुए भी आप उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कंट्री के एडवांटेजेस इतने ज्यादा हैं, तो काउंट करते करते मेरे पास लिस्ट खत्म नहीं हो रही थी, और उसके डिसएडवांटेज ना होने के बराबर है। आई गॉट ओनली 2 डिसएडवांटेज और नियरली 15 एडवांटेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप यकीनन समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया एक ऐसा कंट्री है जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट है मेरी लिस्ट में, क्योंकि जितने भी कंट्रीज मैंने अब तक रिसर्च किए हैं, स्टडी की है, उसमें ये कंट्री हर लिहाज से सुपर है। पहले हम बात करेंगे इस कंट्री के मेजर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। उसके बाद फिर हम जाएंगे इसके जॉब सीकर वीजा पे कि 6 मंथ का जॉब सीकर वीजा, प्लस ये कि कौन से ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट में है वहां पे, मतलब कौन से ऑक्यूपेशन जो हैं वो कंट्री वाइड और रीजन वाइज आपको अवेलेबल हैं, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। इन 4 सेक्शन में इस वीडियो को डिवाइड किया गया है। कोशिश कीजिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरे कंट्री की पिक्चर क्लियर हो जाए और आपको तमाम वो की पॉइंट्स जो मिले उनको नोट कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसका जो मेजर एडवांटेजेस हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट, कोई टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, नो इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड। एज की लिमिट कोई नहीं है, इसे इक्वल अपॉर्चुनिटी अप्लाई एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे आपको कोई मिनिमम एज या मैक्सिमम एज की लिमिट नहीं है, लेकिन जब आप पॉइंट स्कोर करते हैं तो वहां पे एज के बारे में आपको पॉइंट्स मिलते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग मैंने मेंशन किया पहले, बहुत लो है एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री ऑफ द यूरोप। पासपोर्ट रैंकिंग 7th इन द वर्ल्ड, यानी कि ये बेहतरीन रैंकिंग में आता है। नियरली 190 कंट्रीज में इस पर ट्रैवल कर सकते हैं इसके पासपोर्ट पे। पॉपुलेशन बहुत लो है, 90 लाख पॉपुलेशन है। इट मीन्स कि यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। गरीब कंट्रीज है, हंगरी है, पोलैंड है, इन कंट्रीज में हालांकि खैर है तो मतलब काउंट होते हैं रिच कंट्रीज में, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए यूरोप के बाकी कंट्रीज से तो फिर ये ईस्टर्न यूरोप के जो पार्ट है वो थोड़े से गरीब कंट्रीज में काउंट होते हैं। ऑस्ट्रिया बहुत रिच कंट्री है एज कम्पेयर टू दिस अदर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। इसका जो कैपिटल है वियना, उसकी सिर्फ 20 लाख की आबादी है, और वियना के अंदर तमाम जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपने हेड ऑफिस वहां पे रखे हुए हैं। क्योंकि देखिए मैंने अपनी पहले वीडियो में मेंशन किया था बाकी कंट्रीज में भी कि वहां पे ब्रांच ऑफिस होते हैं, लेकिन हेड ऑफिस कोशिश करते हैं कि सेंट्रल लोकेशन में हो। तो ये क्योंकि यूरोप का सेंटर है और इसका इन्वायरमेंट बहुत सपोर्ट करता है कि यहाँ पे बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस स्टैब्लिश किए जाएं। अभी मैं बात कर रहा हूँ इसके एडवांटेजेस की, सुनते रहिएगा आप। इसके बाकी जो मेजर सिटीज हैं, ग्रेज है, उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 3 लाख की पॉपुलेशन है। लेंस है जो कि अपर ऑस्ट्रिया में आता है, इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 2 लाख है। इंसबर्ग है 1.6 लाख की पॉपुलेशन। ये जो बड़े सिटीज हैं, अगर ये इतने थिकली पॉपुलेटेड नहीं है तो यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज बेताशा बढ़ती चली जाती हैं, कीपिंग इन व्यू कि यहाँ पे पॉपुलेशन लो है। इन्फ्लेशन रेट इसका बहुत कम है। इट मीन्स कि लोगों की बाइंग पावर ज्यादा है, यानी कि जो इनकम है और जो एक्सपेंसेस है उसमें जो रेशो है वो बहुत, जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। It means people are enjoying a good and healthy life. 7% था सिर्फ 2023 में इसका इन्फ्लेशन रेट, नाउ इट्स रिड्यूस्ड टू 3% इन 2024 सो फार इन द मंथ। मिनिमम सैलरी 2000 यूरो है, क्योंकि जितने भी अनस्किल्ड स्किल्ड, मतलब जो अनस्किल्ड की जो लोएस्ट सैलरी होती है वहां से हम बात करना शुरू करते हैं तो तकरीबन 1800 यूरो या 2000 यूरो में आपको लाजमी ऑफर करता है एम्प्लॉयर। कम, हालांकि किसी गवर्नमेंट ने इसको सेट नहीं किया हुआ, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे लोएस्ट सैलरी इतनी ही है। फ्रेंडली और बहुत ही वेलकमिंग नेशन है, वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इट मैटर्स, बहुत मैटर करती है चीज की सेफ्टी वगैरह पे कैसी है। ग्रेट स्कोप ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल, क्योंकि जितने भी स्किल्ड अनस्किल्ड के यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं,
मतलब पॉपुलेशन लो है, कंट्री बहुत रिच है, उसके साथ साथ इसका जीडीपी बहुत हाई है और फ्रेंडली है, वेलकमिंग नेशन है, तो ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। डिसएडवांटेजेस सिर्फ 2 डिसएडवांटेज मिले। पहला क्या था कि जनाब इसको तो यहाँ पे जर्मन बोली जाती है, मतलब ज़्यादातर लोग जर्मन बोलते हैं या हंगरियन या क्रोशियन, इसलिए ये एक थोड़ा सा होता है कि आपको इंग्लिश बेसिक बोली जाती है। लेकिन ये है कि लैंग्वेज की ये हिंड्रेंस ज़्यादातर रिमोट एरियाज में, अगर आप बहुत ही रिमोट सिटीज़ में जाते हैं, कंट्री साइड एरियाज में जाते हैं, वहाँ पे होगा। लेकिन जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलेंगे और आपको जॉब मिलना भी आसान हो जाती है बेसिक इंग्लिश पे। तो मैं बात हूँ जॉब सीकर वीज़ा पे। देखिए जॉब सीकर वीज़ा, इसका वीज़ा डी टाइप वीज़ा है, जो कि ऑस्ट्रिया से आपको ऑफर कर रहा है उन तमाम लोगों को जो कि इसके पॉइंट पे पूरा उतरते हैं। यानी उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिया है, अगर आप 70 पॉइंट अचीव कर लेते हैं तो इट मींस यू कैन अप्लाई फॉर द 6 मंथ जॉब सीकर वीजा एंड देन यू कैन मूव ओवर देयर, स्टे देयर फॉर 6 मंथ एंड यू कैन फाइंड जॉब। ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, क्योंकि जो लोग तैयारी करके जाते हैं दे कैन सिक्योर अ जॉब विद इन अ मंथ। डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे। जब आपको जॉब सीकर वीजा मिल जाए आप वहां पे जा सकते हैं, तो फिर आपको रेड कार्ड इश्यू होता है। इस वक्त जो क्राइटेरिया है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, यानी कि बेसिक ग्रेजुएशन भी है आपकी, तो आपको 20 पॉइंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपने कोई हायर एजुकेशन है, मतलब आपने एमफिल किया हुआ है या आपने पोस्ट डॉक्टरेट की तरफ आप चले जा रहे हैं, तो फिर आपके पास आपको पॉइंट्स और मिलते चले जाएंगे। ये तमाम जो लिस्ट है पॉइंट्स की, ये अवेलेबल है, जब वेब लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके अपना क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ डिफाइन करने आ गया तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और ये सबके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी, तो इसलिए आप जाके उसको अपने वेब लिंक पे चेक कीजिए और अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट कीजिए। 70 पॉइंट हो गए तो इट मींस यू आर क्वालिफाइड। और होपफुली अगर आपकी एज जो है वो 35 से तक है, 35 से 40 के बीच में है, मतलब 40 तक भी है, तो आपके पास पॉइंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और आप ग्रेजुएशन किया हुआ है, एक्सपीरियंस है। जॉब सीकर वीजा की कॉस्ट बहुत लो है, इट्स ओनली 150 यूरो, इट विल इक्वल टू नियरली 45,000 पाकिस्तानी रुपीज। और फिर आपको जब रेड कार्ड आप अप्लाई करते हैं तो ये इसकी एप्लीकेशन और इसकी जो कॉस्ट है वो टोटल बनती है तकरीबन 6,000 जो है इसकी ग्रांटिंग कॉस्ट है और 6,000 इसकी एप्लीकेशन, यानी कि 12,000 पाकिस्तानी रुपीज में आपको ये रेड कार्ड इश्यू हो जाता है। इट मीन्स कि नाउ यू आर फुली प्रिपेयर्ड कि आप यहाँ पहुंच के अपना जो है वो एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की। देखिए जितनी भी इंजीनियर्स हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स, दे आर इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट। इसकी डिटेल में मैं फर्दर इसकी नहीं जाऊंगा कि ये पूरी लिस्ट वहां मौजूद है, जो मैंने वेब लिंक दिया है, इसको आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा तो अगेन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ग्रेजुएट इंजीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर्स के बाद यहाँ पे जो अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनकी भी बेपनाह जॉब्स हैं यहाँ पे, ये भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसे कि आप सारे क्लीनर्स और इतने टाइप के भी आपके होटलिंग के स्टाफ है और लाइक ड्राइवर्स का स्टाफ, ये सारे लोग जो अनस्किल्ड में आते हैं तो उनकी भी जॉब्स यहाँ पे बेपनाह मौजूद हैं। क्योंकि अगर उस पर आप जॉब सीकर वीज़ा सिक्योर कर लेते हैं तो आपकी एप्लीकेशन क्वालिफाई हो गई, तो फिर अंदाजा कर लें कि बेरोजगारी यहाँ पे ना होने के बराबर है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट नियरली 3% है, जो कि वेरी वेरी लो है। तो कीपिंग इन योर माइंड कि जो की वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है उन वेबसाइट पे जाके अपने आप को चेक कर लीजिए, और ये सब सारी वेबसाइट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब आते हैं इसकी फाइनल इस पर कि किस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान में इसकी जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, तो वहाँ पे आप इसको पहले तो आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, इसका अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप पहले एप्लीकेशन फाइल कीजिए, अपॉइंटमेंट की डेट लीजिए। मुझे सुनने को मिला है कि बहुत ज़्यादा डिले आते हैं अपॉइंटमेंट में, लेकिन अगर आपको 2 से 3 महीने में भी अपॉइंटमेंट मिल रहा है तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट मिल जाने के बाद और आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने पूरे सबमिट किए होंगे वो कंप्लीट होने के बाद बहुत चांसेस होते हैं कि आपको जॉब सीकर वीज़ा मिल जाए। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिफिकेशन एज वेल, लेकिन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंटेशन। अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखिए और रेडी रखिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने डिस्कस किए हैं अपनी वीडियो में जो कि शेंजन वीजा के हवाले से चाहिए होते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मोर लेस यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, ओरिजिनल पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ होनी चाहिए, पासपोर्ट फोटो कॉपीज, और साथ में आपका एयरलाइन की रिजर्वेशन, ये खैर आपका अगला स्टेप होगा, ये आपको अभी नहीं करानी होगी। फिर नादरा की जो सारी अटेस्टेशन होती है और
इसके अलावा आपकी इनकम का प्रूफ, मतलब अभी जो आप जॉब कर रहे हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, तो ये थोड़े प्रूफ स्टैंडर्ड है, इनको तो आप बना के रखिए ताकि जब भी कोई एप्लीकेशन करने जाएं तो आपके पास सारी चीज़ें रेडी हों। ऑस्ट्रिया के बारे में मैं फर्दर बात करूंगा कि आप किस तरीके से इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं वेबसाइट पर जाके बाकायदा आपको उसकी एप्लीकेशन दिखाऊंगा। आज की वीडियो में यहीं तक रखूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको एडवांटेजेस कंटिन्यू मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।